हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग आए हैं मेरे चैनल पे जिसका नाम है माई आईटी बॉस और हम लोग सीख रहे हैं नेटवर्किंग। टॉपिक जो इस समय हम लोगों का चल रहा है दैट इज ओएसआई रेफरेंस मॉडल, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर कवर अप कर चुके हैं। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल। तो आइए समझते हैं डेटा लिंक लेयर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डेटा लिंक लेयर मींस maintain system to system connectivity within a network. This layer defines how to present data into media. यानी कि ये क्या करता है, सिस्टम टू सिस्टम कनेक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है विद इन अ नेटवर्क। ध्यान में रखिए, ठीक है। बेसिकली जो करंट करेक्ट टर्मिनोलॉजी होगी वो क्या होगी, नोड टू नोड कनेक्ट। बिकॉज नेटवर्क लेयर जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा, वो क्या करता है, इट मेंटेन्स कनेक्टिविटी बिटवीन सिस्टम टू सिस्टम। ठीक है, सिस्टम से सिस्टम यानी होस्ट टू होस्ट के बीच का कनेक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है। बट व्हाट, इन डिफरेंट नेटवर्क, दो अलग अलग नेटवर्क के अंदर। वहीं पे डेटा लिंक लेयर जो है ये भी सिस्टम टू सिस्टम को रखता है, बट यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, नोड टू नोड। बट कहाँ, विद इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर। दोनों में डिफरेंस ये है, ठीक है। जहां पे नेटवर्क लेयर जो है वो किस पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन लॉजिकल एड्रेस, वेयर एज डेटा लिंक लेयर वर्क्स ऑन फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस मतलब क्या होता है, आईपी एड्रेस, जो कि नेटवर्क लेयर में काम करता है। डेटा लिंक लेयर किसकी मदद से वर्क करता है, फिजिकल लेयर, फिजिकल एड्रेस की मदद से काम करता है। दैट इज व्हाट, मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस की मदद से ये आपके कनेक्टिविटी रखता है बिटवीन नोड्स टू नोड्स। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं। यानी अगर हम लोग ले लेते हैं, एक नेटवर्क ले लेते हैं, सपोज दैट हमने क्या करा, एक नेटवर्क क्रिएट करा। उस नेटवर्क के अंदर जो हमारा L2 डिवाइस है, मतलब हम एक डिवाइस लगा रहे हैं, दैट डिवाइस इज व्हाट नोन एज स्विच। व्हाट, स्विच। स्विच इज व्हाट, इट इज अ डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस है। और इस डिवाइस को बेसिकली हम लोग L2 डिवाइस भी कहते हैं, यानी ये लेयर 2 पे ही काम करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, L2 डिवाइस। मान लेते हैं इससे हमारे कुछ 3-4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। लेट्स से कंप्यूटर नंबर 1, और वी कैन से A, B, this is C and D। बेसिकली जो डेटा लिंक लेयर का जो पीडीओ होता है, डेटा लिंक लेयर का जो पीडीयू होता है, व्हाट इज पीडीयू, दैट इज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, पैकेट डेटा यूनिट। ये किस पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन फ्रेम्स। ठीक है, यानी ये फ्रेम पे काम करता है, ये फ्रेम बनाता है और फ्रेम बना के तब ये फिजिकल लेयर को देता है, जहां पे फिजिकल लेयर क्या करेगा, उस फ्रेम को कन्वर्ट करेगा बिट वाइज, यानी बिट्स में कन्वर्ट करके तब वो किस पे भेजेगा, मीडिया पे ट्रांसफर करेगा। मीडिया मीन्स इधर वायर और वायरलेस, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या मीडिया। बट जाना कैसे, तो फिजिकल लेयर उसको क्या करेगा, उन फ्रेम्स को क्या करेगा, अपने पास लेगा और उन फ्रेम्स को वो किस में कन्वर्ट करेगा, इट विल कन्वर्ट इट इनटू बिट्स एंड देन इट विल ट्रांसमिट टू द मीडिया। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा सिस्टम नंबर ए है, एंड सिस्टम नंबर ए से सिस्टम नंबर डी के बीच में, सिस्टम नंबर ए से सिस्टम नंबर डी के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करना है। तो डेटा सबसे पहले किसके पास जाएगा, आपका स्विच के पास। ठीक है, अब इस स्विच के पास जाने से पहले, हाँ ऑब्वियसली आईपी एड्रेस की यहाँ पे भी जरूरत है, बिना आईपी एड्रेस के काम नहीं कर पाएंगे। यानी सपोज दैट अगर इसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.2 एंड द आईपी एड्रेस ऑफ डी इज 192.168.1.9, सपोज दैट हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, तो अब जब यहाँ से ए से आपने कोई भी डेटा को भेजा, ठीक है, तो सबसे पहले आपका डेटा नहीं जाता है, आपका एक पैकेट बनेगा। ठीक है, आपका एक फ्रेम बनेगा जिसमें आपका डेटा रहेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और फ्रेम बनेगा। ठीक है, एक और पैकेट बनेगा, और वो पैकेट आपका क्या रहेगा, ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, विच बेसिकली वर्क्स विद डेटा लिंक। तो जब आपने पैकेट को भेजा, एक्चुअली में डेटा नहीं गया, सबसे पहले क्या जाएगा, आपका आर्प जाएगा, यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आपका सबसे पहले जाएगा किसके पास, स्विच के पास। एंड इस आर्प के पास, इस आर्प के पैकेट में, इसके फ्रेम में कुछ चीजें मौजूद रहेंगी, जैसे कि सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इसके पास मौजूद होगा। यानी सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा, 192.168.1.2, और वहीं पे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा इसका, 192.168.1.9।
ये दोनों इसके पास मौजूद है, जिसकी मदद से इसने डेटा को भेजा, आर्क गया है। बट आर्क गया सबसे पहले स्विच के पास, ठीक है। इसके पास सोर्स आईपी एड्रेस था, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस था, एंड यस इसके पास एक और चीज मौजूद था, दैट इज मैक एड्रेस। व्हाट मैक एड्रेस? सोर्स मैक एड्रेस। कंसीडर सोर्स मैक एड्रेस इज abc dot abc dot abc फॉर एग्जाम्पल, राइट। एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी इसके पास जाएगा, बट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में फिलहाल अभी के लिए क्या रहेगा, एफ 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 डॉट एफ 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 फोर टाइम्स एफ डॉट फोर टाइम्स एफ डॉट फोर टाइम्स, ठीक है। ये एफ 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 को भेजेगा। एक्चुअली में व्हाट इज दिस एफ 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 एफ? दिस इज द ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस मतलब कहने का क्या है कि जब ये एआरपी स्विच के पास गया तो स्विच ने सबसे पहले क्या करा, उस पैकेट को हर एक डिवाइस जो भी इसके नेटवर्क में मौजूद है, सब डिवाइसेस को उसने क्या करा, ब्रॉडकास्ट कर दिया, भेजा। किस लिए भेजा? ये कि इज दिस योर मैक आईपी एड्रेस? क्या ये आपका आईपी एड्रेस है? क्या ये आपका आईपी एड्रेस है? सबसे उसने पूछा, ठीक है। सबने क्या करा, डिनाई करा। बी ने डिनाई कर दिया, सी ने डिनाई कर दिया, डी ने एक्सेप्ट करा, यस दिस इज माय आईपी एड्रेस। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट आईपी एड्रेस वो एआरपी ने क्या करा, उस एआरपी पैकेट ने क्या करा, ऑन बिहाफ ऑफ दैट आईपी एड्रेस उसने डी से मैक एड्रेस लिया, समथिंग लाइक डी 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 फॉर एग्जाम्पल, राइट। उसने इसका मैक एड्रेस लिया और मैक एड्रेस लेके किसके पास भेजा, अगेन सिस्टम नंबर ए के पास उसने वो मैक एड्रेस भेजा। इस सिस्टम ए ने मैक एड्रेस को अपने डेटा में लगाया कि यस दिस इज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, एंड आफ्टर दैट वो पैकेट हमारा दोबारा से सेंड हुआ, बट अब की बार ब्रॉडकास्ट नहीं। अब की बार वो क्या होगा, सीधा स्विच के पास गया और स्विच ने डायरेक्टली उसी पीसी को भेजा जिसका वो मैक है। सो दिस इज व्हाट अ डेटा लिंक परफॉर्म। यहाँ पे पूरा डेटा लिंक लेयर काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? इट इज वर्किंग ऑन मैक एड्रेस। आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। इसकी कुछ और भी फंक्शनैलिटीज हैं, इन फंक्शनैलिटीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहला इसका जो फंक्शनैलिटी मैंने आपको बताई दिया कि ये नोड टू नोड कन्वर्ट करता है। किस पे काम करता है? फर्स्ट इज व्हाट, इट वर्क्स ऑन नोड टू नोड। सेकेंड वन इज इट वर्क्स विथ मैक एड्रेस which is what, which is a physical address। ये क्या है? एक तरह का फिजिकल एड्रेस। तीसरा चीज, थर्ड फंक्शनैलिटीज, इट एनकोड्स। ये एनकोडिंग भी यही करता है, एनकोड करता है, डीकोड करता है आपके डेटा के अंदर, एंड ऑर्गेनाइज। बेसिकली। और जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज टोपोलॉजीज। उन टोपोलॉजीज में भी जो मेन मोस्टली फंक्शन नेटवर्क टोपोलॉजी जो हैंडल करता है, वो कौन करता है? हमारा डेटा लिंक लेयरिंग करता है। यानी इट हैंडल्स व्हाट, इट हैंडल्स नेटवर्क टोपोलॉजी। सो दीज आर द फंक्शनैलिटीज व्हिच आर डन बाय द डेटा लिंक। सो आई होप सबको समझ में आया होगा कि मैंने क्या आज पढ़ाया है। और अगर इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट है, कुछ आपको पूछना है, यू कैन कमेंट। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।